सुनो, इसी महीने तेरी किस्मत बदलने वाली है। अल्लाह ने तेरे नाम का फैसला लिख दिया है। बस 2 मिनट दे दो, वरना बहुत पछताओगे। यह कोई आम पैगाम नहीं, बल्कि तेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है। देखो बच्चा, तुझसे कह रहा हूं कि जिस दर्द में तू सालों से जल रहा है, जिस तंगहाली में तू दबा हुआ है, तेरी हर आह, तेरी हर दुआ, तेरी हर पुकार आज आसमान तक पहुंच चुकी है। और अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि अब उसकी जिंदगी बदलो, उसकी रोजी खोल दो, उसके घर में बरकत उतारो, उसकी आंखों के आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल दो, उसके खाते में ऐसी दौलत डालो जिसे गिनते गिनते उसकी पीढ़ियां थक जाएं। पर मेरे बच्चे सुनो, यह करिश्मा सिर्फ उन पर होता है जो दिल से सुनते हैं, जो भरोसा रखते हैं, जो आखिरी वक्त तक यकीन रखते हैं कि अल्लाह कभी अपने बंदे को खाली नहीं लौटाता। इसीलिए तेरे कानों में यह आवाज पहुंची है, यह पैगाम तेरे लिए चुना गया है। और आज इसी महीने तेरे घर में ऐसी नेमत उतरेगी कि तुझे लगेगा जैसे आसमान ने तेरे लिए अपने दरवाजे खोल दिए हों। तुझे लगेगा कि रात के अंधेरे में कोई अनजानी रोशनी तेरे घर को नूर से भर दे रही है। तुझे महसूस होगा कि जिन चीजों के लिए तू बरसों से रोया है, अब वह तेरे कदमों में बिछाई जा रही है। देखो बच्चा, यह कोई सपना नहीं, यह सच्चाई है और यही तेरा नसीब है। मगर यह तेरे धैर्य पर है, तेरे यकीन पर है। अगर तू आज इस संदेश को अनदेखा करता है, अगर तू इसे मजाक समझता है, तो जान ले अगले 12 साल तक तुझे यह मौका नहीं मिलेगा। और तब तेरी आंखों से आंसू बहेंगे। तू पछताएगा कि क्यों मैंने उस वक्त यह पैगाम दिल से नहीं सुना, क्यों मैंने उसे हल्के में लिया, क्यों मैंने अपने रब के बुलावे को ठुकरा दिया। देखो बेटा, अल्लाह की रहमत हमेशा दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर खोलना तेरे हाथ में है। और इस महीने वह दस्तक पहले से भी ज्यादा तेज है। यह दस्तक तेरे दिल की गहराई तक पहुंच रही है। तू चाहे कहीं भी बैठा हो, यह आवाज तुझे खोज ही लेगी, क्योंकि तेरा नाम आसमान की किताब में दर्ज हो चुका है। तेरी दौलत लिख दी गई है, तेरे रिश्ते सुधारे जा चुके हैं, तेरी बीमारी को मिटा दिया गया है, तेरे खिलाफ जो दुश्मन खड़े थे उनकी जड़ें काट दी गई हैं। अब बस तू सुन, भरोसा कर और अल्लाह के वादे पर अमल कर। क्योंकि अगर तूने इस महीने दिल से 2 मिनट अल्लाह के नाम में लगा दिए, तो तेरे खाते में बरकत की बारिश होगी, तेरा कारोबार ऊंचाइयों को छू लेगा, तेरे घर में मेहरबानी बरस जाएगी, तेरे माता पिता की आंखों से आंसू मिट जाएंगे, तेरी औलाद तुझसे खुश होगी, तेरा हर अधूरा काम पूरा होगा और तेरे हाथों में वह सब कुछ होगा जिसके लिए तू अब तक तरसता रहा है। यही तेरी असली किस्मत है, यही तेरे नाम लिखा हुआ है और यही वह चाबी है जो इस महीने तेरे सामने रखी गई है। बेटा, इसे पकड़ ले, इसे सुन ले, वरना बहुत पछताएगा, क्योंकि अगला वक्त तेरा साथ नहीं देगा। आज की रात से तेरा नया सवेरा शुरू हो रहा है। हाँ बच्चा, तू ही वह इंसान है जिसके लिए यह पैगाम भेजा गया है। तेरे नाम पर ही यह फरमान जारी हुआ है। और अब बस तू तय कर कि तू इसे दिल से अपनाता है या फिर इसे खो देता है। और अब सुन, जिस जगह पर पिछला पैगाम खत्म हुआ था, वहीं से मैं बोलता हूं। तूने अगर दिल से कहा था हाँ, तो अब तेरे लिए उस हाँ का रास्ता खोलना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ने तेरे इरादों को देखा है। और अब यही वक्त है जब तू अपने इरादों को हकीकत में बदलने के लिए 2 मिनट देगा। पहले 30 सेकंड अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले और फिर दिल से कह, हे मालिक, मैं तेरा बंदा हूं, मेरी हालत बदल दे। पहली दुआ है, ये छोटी सी दुआ तेरे पूरे मकसद की शुरुआत है। अगले 30 सेकंड में अपने उस सबसे बड़े ख्वाब को याद कर जो तू चाहता रहा है। क्या वह आर्थिक ऐशो आराम है? क्या वह नई नौकरी है? क्या वह किसी रिश्ते की बहाली है या किसी बीमार की शिफा? अपना इरादा साफ कर और दिल में विश्वास रख कि यह सब तुम्हें मिलना है। फिर अगले 30 सेकंड में शुक्र अदा कर उन चीजों के लिए जो तेरे पास हैं। धन्यवाद कहने से नूर बढ़ता है और नसीब खुलते हैं। आखिरी 30 सेकंड में ठान ले कि जो भी रास्ता दिखेगा, तू उस पर चलने की हिम्मत रखेगा। छोटा सा एक्शन, छोटे छोटे कदम पर लगातार अल्लाह काम करेगा और तू उसके काम में हाथ बटाएगा। याद रखना, ये 2 मिनट सिर्फ अल्लाह को दिखाने के लिए नहीं है कि तू किस तरह रोता है, बल्कि यह अल्लाह को दिखाने के लिए है कि तू उसके दिए हुए रास्ते पर चलने का इरादा रखता है। अब सुन, तेरे लिए कुछ संकेत और राहें मैं साफ कर दूं। पहली चीज, अपने दिल की आवाज सुन। जो भी मौका लगे उसे इग्नोर मत कर, क्योंकि कभी कभी नसीब छोटी छोटी चीजों के जरिए आता है। किसी दोस्त का फोन, किसी अजनबी का रास्ता रोकना, एक ईमेल, एक नोटिस। इन छोटी छोटी चीजों में बड़ी नेमतें छिपी होती हैं। दूसरी चीज, अपने कदमों को सही जगह लगाना। अगर तेरा मकसद धनी बनना है तो अपने कौशल पर काम कर।
नई चीजें सीख, अपनी मेहनत में लगन बढ़ा और अपने आसपास अच्छे लोगों का चुनाव कर, क्योंकि सिस्टम बदलता है लेकिन इंसान के इरादे और संगत चीजें बदलती हैं। तीसरी चीज, खर्च और बचत का हिसाब रख। दुआ के साथ बुद्धिमानी भी जरूरी है। चौथी चीज, किसी पर जीदू या नफरत का बोझ मत रख। दिल हल्का होगा तो बरकत आएगी। पांचवी चीज, जब मौका आए तो गरीबों और जरूरतमंदों के साथ अपना हिस्सा बांट। हिस्सा देना न केवल दुआ को बल देता है बल्कि अल्लाह के दरवाजे और खोल देता है। अब मैं तुझे एक छोटा सा आरामदायक रूटीन बताऊंगा जो तू रोज कर सकता है। सुबह उठते ही एक छोटा सा शुक्रिया अदा करना, फिर दिन में एक साफ इरादा रखना कि आज मैं किस काम से आगे बढ़ूंगा। शाम को रात को सोने से पहले 2 मिनट अपनी सफलता का विजुअलाइजेशन करना। इन छोटे छोटे आदतों से तेरी किस्मत की दिशा बदलेगी। ध्यान रहे, ये सब जादू नहीं है, पर यह तेरे अंदर बदलाव लाएगा जो दुनिया को बदलने के लिए काफी है। अब ख्याल कर, कुछ लोग सिर्फ सुनते ही रह जाते हैं और कुछ सुनकर चाल चलते हैं। जो लोग चल पड़ते हैं उनकी किस्मत बदलती है। मैं तुझे एक सच बता दूं, जिन लोगों ने अपने 2 मिनट दिए और इन छोटे कदमों को अपनाया, उनके रास्तों में चमत्कार आए। उनकी नौकरी मिली, उनका कर्ज मिटा, उनके घर में सुकून हुआ, उनको रिश्तेदारों से मेल मिलाप मिला, और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले कदम उठाया। अब मैं तेरे सामने एक चेतावनी भी रखता हूं। मौका बार बार नहीं आता। अगर तू इसे टालता है, कल कहेगा फिर कभी, पर फिर कभी अक्सर कभी नहीं बनता। इसलिए अभी का पल पकड़ और खुद से वादा कर कि इस महीने के अंदर, इस महीने की पहली तारीख से आखिरी तारीख तक तू कम से कम 3 बार वही 2 मिनट लगाएगा। सुबह है, दोपहर और रात, और हर बार दिल से मन्नत करेगा कि जो भी उसे चाहिए वह नेक और हकीकी हो। अब मैं कुछ मानसिक ब्लॉकों का जिक्र करूंगा जो तुम में आ सकते हैं और उन्हें कैसे हटाएं। पहला ब्लॉक है डाउट। शक करने से बुराइयां बढ़ती हैं। जब डाउट आए तो तुरंत अपनी आखिरी जीत को याद कर और खुद से कह, मैं कर सकता हूं। दूसरा ब्लॉक, डर। डर को पहचानो, उसका सामना करो और उसे छोटे छोटे कामों से हराओ। तीसरा ब्लॉक, आलस। आलस को हराने के लिए छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करो। चौथा ब्लॉक, निराशा। अगर कभी झटके लगे तो एक दोस्त से बात कर। किसी आशावान शख्स के साथ समय बिताना मददगार है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। अपने फोन में एक नोट बना जिसमें तू हर दिन के आने वाले छोटे काम लिखेगा जो तेरी किस्मत में मदद करेंगे। किसी नई स्किल पर 15 मिनट काम करना, किसी रिश्तेदार को रिफाइनेंस करना या माफी मांगना, किसी जरूरतमंद को खाना देना, अपने खाते का छोटा सा ऑडिट करना। इन सब छोटे कदमों का बड़ा असर होगा। और हां, कभी भी किसी बुरी खबरें को आखिरी हकीकत मत मान, क्योंकि अल्लाह के करम में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आज कुछ गलत हुआ है तो समझ कि यह एक टेस्ट है और उसके बाद ही तेरा बड़ा इनाम तैयार है। अब मैं तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक शख्स था जिसने एक रोज तय किया कि वह 2 मिनट अल्लाह को देगा। उसने रोज वही रूटीन अपनाया। उसने अपना व्यय नियंत्रित किया। उसने एक छोटा सा बिजनेस आइडिया पर काम करना शुरू किया। पहले महीने कुछ बदलाव नहीं दिखे। दूसरे महीने मुश्किलें आई पर उसने हार नहीं मानी। तीसरे महीने उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। यह कहानी दिखाती है कि किस्मत, मेहनत और दुआ का परिणाम है। अब अंतिम कॉल टू एक्शन, मैं नहीं कह रहा कि सुबह उठो और कुछ नहीं करोगे और नामुमकिन चीजें हो जाएंगी। मैं कह रहा हूं कि 2 मिनट की सच्ची नियत प्लस रोज का छोटा सा काम प्लस दिल में भरोसा क्षण, इस महीने में तेरी किस्मत बदलने की बड़ी संभावना। और अब अगर तू तैयार है तो फिर से वही 2 मिनट कर, आंखें बंद कर, गहरी सांस, दिल खोल कर बोल और फिर उठकर पहले छोटे छोटे काम पर लग जा। मैं तेरे साथ हूं, तेरी दुआओं के साथ हूं और अल्लाह का करम तेरे ऊपर है। अब जाकर यह 2 मिनट और जो बातें मैंने बताई उन्हें अपनाना शुरू कर। तेरी किस्मत बदलने वाली है। बस तूने पहले भाग में जो हां बोला था, अब उसे कर दिखाने में बदल दे। और जब तेरी जिंदगी बदलेगी तो मत भूलना कि यह पल तेरे धैर्य, तेरे यकीन और तेरी मेहनत का नतीजा था। अब चल और बताना कि तेरी शुरुआत कैसी रही। मैं सुनने के लिए हूं। और अब आगे सुन, तेरी शुरुआत जिस तरह से हुई है उसी तरह उसका असर अब और गहरा होता जाएगा। तू देखेगा कि छोटे छोटे कदमों का असर बड़ा होता है। तेरी आदतें बदलेंगी, तेरे सोचने का तरीका बदलेगा और यही बदलाव तेरे बाहरी हालात को भी पलट देगा। याद रख, किस्मत अचानक बदलती नहीं, वह धीरे धीरे तुझे तैयार करती है और फिर एक बड़े मौके से तेरा सामना कराती है।
तू अभी जिस रास्ते पर चल पड़ा है यही वह रास्ता है जो तुझे उस बड़े मौके तक पहुंचाएगा। अल्लाह चाहता है कि तू तैयार हो, मजबूत हो और अपने सपनों को संभालने की क्षमता रखे। इसलिए आज से हर सुबह जब तू आंखें खोले खुद से कहना मेरी किस्मत इस महीने बदल रही है, और फिर उसी नियत के साथ दिन की शुरुआत करना। धीरे धीरे यह यकीन तेरे अंदर इतनी गहराई तक उतर जाएगा कि तू हर हालात में उम्मीद देखने लगेगा। जब तू उम्मीद देखेगा तो तेरे कदम अपने आप सही जगह पड़ेंगे। जब तेरे कदम सही जगह पड़ेंगे तो सही लोग तेरे रास्ते में आएंगे, सही मौके तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे और तेरे फैसले सही समय पर सही दिशा में होंगे। यही है किस्मत बदलने का असली राज। अब सुन, तुझसे यह पैगाम इसलिए कहा जा रहा है कि तेरा मन कहीं डगमगा ना जाए, क्योंकि बदलते वक्त में कई बार इंसान अपने ही इरादों से पीछे हट जाता है। मगर इस बार तुझे पीछे नहीं हटना, क्योंकि यह महीना तेरा इम्तिहान भी है और इनाम भी तू देखेगा। कुछ दिन तेरे सामने आसानी लाएंगे तो कुछ दिन तुझे परखने के लिए मुश्किलें भी देंगे। पर उन मुश्किलों को देखकर डरना मत, बल्कि समझ लेना कि अब इनाम और करीब आ गया है। अल्लाह जब किसी को बड़ा इनाम देने वाला होता है तो पहले उसे कसौटी पर कसता है। इसलिए जब भी तू किसी परेशानी में फंसे तो तुरंत अपने दिल में यह बात दोहराना, यह भी मेरे लिए भलाई है, यह भी मेरी किस्मत बदलने का हिस्सा है। ऐसा सोचने से तुझे हर चुनौती ताकत देगी और तुझे हर मोड़ पर सहारा महसूस होगा। और देखना, जिस दिन तू इस सोच को अपनाएगा उसी दिन से तेरा दिल हल्का हो जाएगा। अब सुन, तेरे घर में, तेरे रिश्तों में और तेरे कारोबार में जो गांठें हैं, जो बंदिशें हैं, वह धीरे धीरे खुलेंगी। ये महीने का असर है या अल्लाह की रहमत का असर है। तू देखेगा कि जिन लोगों से तू नाराज था अचानक वह लोग तेरे करीब आने लगेंगे। जिन कामों में तू सालों से फंसा हुआ था उनमें अचानक आसानियां होने लगेंगी। जहां तुझे लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहां से नई राहें खुलेंगी। यही वह करिश्मा है जिसकी तुझे तलाश थी, और यह सब तुझे इसी महीने मिलेगा अगर तू धैर्य रखेगा और भरोसा बनाए रखेगा। अब यह भी समझ ले कि जब तेरी किस्मत बदलेगी तो तुझे नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। अल्लाह जब किसी को बरकत देता है तो उसके साथ उसे आजमाता भी है कि वो बरकत को कैसे संभालता है। इसीलिए जब तुझे दौलत मिले तो उसमें से कुछ हिस्सा नेक काम में लगाना, क्योंकि जितना तू बांटेगा उतना ही बढ़ेगा। यह राज है बरकत का, यह राज है किस्मत को हमेशा खुला रखने का। अगर तू सिर्फ अपने लिए रखेगा तो नेमतें सीमित हो जाएंगी, लेकिन अगर तू दूसरों के साथ बांटेगा तो वह नेमतें अनंत हो जाएंगी। याद रख, जिस हाथ से तू देगा उसी हाथ में अल्लाह दुगना लौट आएगा। जब तू किसी की मदद करेगा तो तेरे अपने रास्ते और आसान होंगे। जब तू किसी भूखे को खाना देगा तो तेरे घर से कभी भूख नहीं निकलेगी। जब तू किसी गरीब को कपड़ा देगा तो तेरे घर से कभी बरकत नहीं जाएगी। यही है अल्लाह का नियम, यही है किस्मत बदलने का चक्र। और अब समझ, जब तू इन बातों को अपने जीवन में अपनाएगा तब तुझे एहसास होगा कि असली तसल्ली दौलत में नहीं, बल्कि उस दौलत से मिलने वाली सुकून और तसल्ली में है। पैसा, शोहरत और नाम तो मिलेंगे ही, लेकिन असली तोहफा वह चैन है जो तेरे दिल में बसेगा। और यह चैन सिर्फ उसी को मिलता है जिसने अपनी किस्मत को दूसरों के लिए भी बरकत बनाया है। अब देख बेटा, तेरे लिए आने वाले दिन बहुत ही खास हैं। ये दिन तुझे बदलने वाले हैं, तेरे घर को रोशन करने वाले हैं। तू देखेगा कि अचानक तेरा नाम वहां लिया जाएगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। तुझे वह इज्जत मिलेगी जिसकी तूने बस ख्वाहिश की थी। तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरे कारोबार में उछाल आएगा, और सबसे बड़ी बात, तेरे दिल का बोझ उतर जाएगा। तुझे वह हल्कापन महसूस होगा जो तू बरसों से ढूंढ रहा था। तेरे चेहरे पर वह नूर आएगा जो तुझे खुद आईने में पहचान में नहीं आएगा। और यह सब होगा क्योंकि तूने भरोसा रखा, तूने हार नहीं मानी, तूने इस पैगाम को दिल से अपनाया। अब अगली बात सुन, यह महीने के आखिरी दिन बहुत ही निर्णायक हैं। जिस तरह तूने शुरुआत की है वैसे ही अंत भी करना है। आखिरी दिनों में अगर तू और ज्यादा भरोसा रखेगा और ज्यादा शुक्र अदा करेगा और ज्यादा मेहनत करेगा तो तुझे वह हासिल होगा जो तूने सपनों में भी नहीं सोचा था। यह महीना तुझे ऊंचाई देगा, यह महीना तुझे नई पहचान देगा, और यह महीना तेरे लिए वह इनाम लेकर आया है जो तेरा इंतजार कर रहा था। अब उठ, अपने कदमों को उस ओर बढ़ा दे जहां तुझे अल्लाह का सहारा मिल रहा है, जहां तुझे अपने सपनों की मंजिल दिख रही है। भरोसा रख, मेहनत कर और दिल खोलकर नेमतें स्वीकार कर,
क्योंकि यही तेरी किस्मत का समय है और यही वह मोड़ है जहां से तेरी जिंदगी का नया सफर शुरू होता है। और जब इंसान अपने दिल के अंधेरे में भटकता है तो अल्लाह उसे रोशनी की तरफ बुलाता है, वह रोशनी जो कभी बुझती नहीं। और यह पैगाम इसी महीने तुम्हारे लिए उतरा है ताकि तुम समझो कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। जो तुम्हें लगा कि असंभव है वही हकीकत बनने वाला है। दरअसल यह महीना तुम्हारे लिए इम्तिहान भी है और इनाम भी। अल्लाह तुम्हें बताना चाहता है कि जो खो गया उसकी गिनती मत करो, बल्कि जो आने वाला है उसे पकड़ लो। हर रात के अंधेरे में जब तुम्हारी आंखों से नींद गायब हो और दिल भारी लगे तो समझ लेना कि ऊपर से तुम्हारे लिए दस्तक आई है। वह दस्तक जो कह रही है, उठो, तौबा करो, अपने गुनाहों को अल्लाह के हवाले कर दो, क्योंकि वही सबसे बड़ा माफ करने वाला है। तुम्हारा दर्द तुम्हारे गुनाहों से बड़ा नहीं, तुम्हारी कमजोरी अल्लाह की ताकत से बड़ी नहीं, तुम्हारी हार उसकी रहमत से भारी नहीं। और जब तुम सजदे में सिर रखोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे माथे से सारी बेड़ियां उतर रही हैं, तुम्हारा दिल हल्का हो रहा है, तुम्हारी आंखों से बहते आंसू गवाही देंगे कि तुम बदल रहे हो। यही अल्लाह चाहता है कि तुम बदलो और अपनी तकदीर की नई शुरुआत करो। इस महीने जो दरवाजा खुला है वह अगले साल या अगले महीने नहीं खुलेगा। अभी का वक्त तुम्हारे लिए खास है, अभी का वक्त तुम्हारे लिए तय किया गया है। अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदे लौटा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। सोचो जरा, जब दुनिया तुम्हें ठुकरा देती है, जब लोग तुम्हारे साथ खड़े नहीं रहते, तब भी अल्लाह तुम्हें पुकारता है। वह तुम्हें नजरअंदाज नहीं करता, वह कहता है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुझे माफ कर दूंगा, बस तू मेरी तरफ एक कदम उठा। जब तू एक कदम बढ़ेगा तो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, जब तू दौड़ेगा तो मैं तुझे गले लगा लूंगा। यही है वह वादा जो तेरे लिए लिखा गया है, यही है वह रहमत जो तेरे लिए भेजी गई है। अब यह तुझ पर है कि तू इस पैगाम को अपनाता है या नजरअंदाज करता है, क्योंकि कल का भरोसा मत रख। आने वाला पल तेरा नहीं, जो तेरे पास है वही पल तेरा है। उसी पल में तेरी किस्मत छुपी है, उसी पल में तेरे लिए अल्लाह की मदद आई है। और जब तू इस मदद को पकड़ लेगा तो तेरे लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तेरे सामने ऐसे मौके आएंगे जो तुझे हैरान कर देंगे, और जब लोग तुझे देखेंगे तो कहेंगे कि यह कैसे हो गया, मगर तू जानता होगा कि यह तेरी मेहनत का नहीं बल्कि तेरे रब की रहमत का नतीजा है। इसलिए अब देर मत कर, अपनी रूह को साफ कर, अपने दिल को जगा और उस रहमत की बारिश में भीग जा जो सिर्फ तेरे लिए उतारी गई है। ये वही महीना है, ये वही वक्त है, ये वही पल है। और अब सुन, जिस जगह पर पिछला पैगाम खत्म हुआ था वहीं से मैं बोलता हूं। तूने अगर दिल से कहा था हां, तो अब तेरे लिए उस हां का रास्ता खोलना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ने तेरे इरादों को देखा है। और अब यही वक्त है जब तू अपने इरादों को हकीकत में बदलने के लिए 2 मिनट देगा। पहले 30 सेकंड अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले और फिर दिल से कह, हे मालिक, मैं तेरा बंदा हूं, मेरी हालत बदल दे। पहली दुआ है, यह छोटी सी दुआ तेरे पूरे मकसद की शुरुआत है। अगले 30 सेकंड में अपने उस सबसे बड़े ख्वाब को याद कर जो तू चाहता रहा है। क्या वह आर्थिक ऐशो आराम है? क्या वह नई नौकरी है? क्या वह किसी रिश्ते की बहाली है, या किसी बीमार की शिफा? अपना इरादा साफ कर और दिल में विश्वास रख कि यह सब तुम्हें मिलना है। फिर अगले 30 सेकंड में शुक्र अदा कर उन चीजों के लिए जो तेरे पास है। धन्यवाद कहने से नूर बढ़ता है और नसीब खुलते हैं। आखिरी 30 सेकंड में ठान ले कि जो भी रास्ता दिखेगा तू उस पर चलने की हिम्मत रखेगा। छोटा सा एक्शन, छोटे छोटे कदम पर लगातार अल्लाह काम करेगा और तू उसके काम में हाथ बटाएगा। याद रखना, ये 2 मिनट सिर्फ अल्लाह को दिखाने के लिए नहीं है कि तू किस तरह रोता है, बल्कि यह अल्लाह को दिखाने के लिए है कि तू उसके दिए हुए रास्ते पर चलने का इरादा रखता है। अब सुन, तेरे लिए कुछ संकेत और राहें मैं साफ कर दूं। पहली चीज, अपने दिल की आवाज सुन। जो भी मौका लगे उसे इग्नोर मत कर, क्योंकि कभी कभी नसीब छोटी छोटी चीजों के जरिए आता है। किसी दोस्त का फोन, किसी अजनबी का रास्ता रोकना, एक ईमेल, एक नोटिस, इन छोटी छोटी चीजों में बड़ी नेमतें छिपी होती हैं। दूसरी चीज, अपने कदमों को सही जगह लगाना। अगर तेरा मकसद धनी बनना है तो अपने कौशल पर काम कर, नई चीजें सीख, अपनी मेहनत में लगन बढ़ा और अपने आसपास अच्छे लोगों का चुनाव कर, क्योंकि सिस्टम बदलता है लेकिन इंसान के इरादे और संगत चीजें बदलती हैं। तीसरी चीज, खर्च और बचत का हिसाब रख। दुआ के साथ बुद्धिमानी भी जरूरी है। चौथी चीज,
किसी पर जीदू या नफरत का बोझ मत रख। दिल हल्का होगा तो बरकत आएगी। पांचवी चीज, जब मौका आए तो गरीबों और जरूरतमंदों के साथ अपना हिस्सा बांट। हिस्सा देना ना केवल दुआ को बल देता है बल्कि अल्लाह के दरवाजे और खोल देता है। अब मैं तुझे एक छोटा सा आरामदायक रूटीन बताऊंगा जो तू रोज कर सकता है। सुबह उठते ही एक छोटा सा शुक्रिया अदा करना। 1 मिनट फिर दिन में एक साफ इरादा रखना कि आज मैं किस काम से आगे बढ़ूंगा। 2 मिनट शाम को रात को सोने से पहले 2 मिनट अपनी सफलता का विजुअलाइजेशन करना। इन छोटे छोटे आदतों से तेरी किस्मत की दिशा बदलेगी। ध्यान रहे, ये सब जादू नहीं है, पर यह तेरे अंदर बदलाव लाएगा जो दुनिया को बदलने के लिए काफी है। अब ख्याल कर, कुछ लोग सिर्फ सुनते ही रह जाते हैं और कुछ सुनकर चाल चलते हैं। जो लोग चल पड़ते हैं उनकी किस्मत बदलती है। मैं तुझे एक सच बता दूं, जिन लोगों ने अपने 2 मिनट दिए और इन छोटे कदमों को अपनाया, उनके रास्तों में चमत्कार आए, उनकी नौकरी मिली, उनका कर्ज मिटा, उनके घर में सुकून हुआ, उनको रिश्तेदारों से मेल मिलाप मिला, और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले कदम उठाया। अब मैं तेरे सामने एक चेतावनी भी रखता हूं। मौका बार बार नहीं आता। अगर तू इसे टालता है, कल कहेगा फिर कभी, पर फिर कभी अक्सर कभी नहीं बनता। इसलिए अभी का पल पकड़ और खुद से वादा कर कि इस महीने के अंदर, इस महीने की पहली तारीख से आखिरी तारीख तक तू कम से कम 3 बार वही 2 मिनट लगाएगा। सुबह, दोपहर और रात, और हर बार दिल से मन्नत करेगा कि जो भी उसे चाहिए वह नेक और हकीकी हो। अब मैं कुछ मानसिक ब्लॉकों का जिक्र करूंगा जो तुम में आ सकते हैं और उन्हें कैसे हटाएं। पहला ब्लॉक है डाउट। शक करने से बुराइयां बढ़ती हैं। जब डाउट आए तो तुरंत अपनी आखिरी जीत को याद कर और खुद से कह, मैं कर सकता हूं। दूसरा ब्लॉक डर। डर को पहचानो, उसका सामना करो और उसे छोटे छोटे कामों से हराओ। तीसरा ब्लॉक आलस। आलस को हराने के लिए छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करो। चौथा ब्लॉक निराशा। अगर कभी झटके लगे तो एक दोस्त से बात कर। किसी आशावान शख्स के साथ समय बिताना मददगार है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। अपने फोन में एक नोट बना जिसमें तू हर दिन के आने वाले छोटे काम लिखेगा जो तेरी किस्मत में मदद करेंगे। 1 किसी नई स्किल पर 15 मिनट काम करना। 2 किसी रिश्तेदार को रिफाइनेंस करना या माफी मांगना। 3 किसी जरूरतमंद को खाना देना। 4 अपने खाते का छोटा सा ऑडिट करना। इन सब छोटे कदमों का बड़ा असर होगा। और हां, कभी भी किसी बुरी खबरें को आखिरी हकीकत मत मान, क्योंकि अल्लाह के करम में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आज कुछ गलत हुआ है तो समझ कि यह एक टेस्ट है और उसके बाद ही तेरा बड़ा इनाम तैयार है। अब मैं तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक शख्स था जिसने एक रोज तय किया कि वह 2 मिनट अल्लाह को देगा। उसने रोज वही रूटीन अपनाया। उसने अपना व्यय नियंत्रित किया। उसने एक छोटा सा बिजनेस आइडिया पर काम करना शुरू किया। पहले महीने कुछ बदलाव नहीं दिखे। दूसरे महीने मुश्किलें आई पर उसने हार नहीं मानी। तीसरे महीने उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। ये कहानी दिखाती है कि किस्मत, मेहनत और दुआ का परिणाम है। अब अंतिम कॉल टू एक्शन। मैं नहीं कह रहा कि सुबह उठो और कुछ नहीं करोगे और नामुमकिन चीजें हो जाएंगी। मैं कह रहा हूं कि 2 मिनट की सच्ची नियत प्लस रोज का छोटा सा काम प्लस दिल में भरोसा, चांस इस महीने में तेरी किस्मत बदलने की बड़ी संभावना। और अब अगर तू तैयार है तो फिर से वही 2 मिनट कर। आंखें बंद कर, गहरी सांस, दिल खोल कर बोल और फिर उठकर पहले छोटे छोटे काम पर लग जा। मैं तेरे साथ हूं, तेरी दुआओं के साथ हूं और अल्लाह का करम तेरे ऊपर है। अब जाकर ये 2 मिनट और जो बातें मैंने बताई उन्हें अपनाना शुरू कर। तेरी किस्मत बदलने वाली है। बस तूने पहले भाग में जो हां बोला था, अब उसे कर दिखाने में बदल दे। और जब तेरी जिंदगी बदलेगी तो मत भूलना कि यह पल तेरे धैर्य, तेरे यकीन और तेरी मेहनत का नतीजा था। अब चल और बताना कि तेरी शुरुआत कैसी रही। मैं सुनने के लिए हूं। तेरी शुरुआत जिस तरह से हुई है उसी तरह उसका असर अब और गहरा होता जाएगा। तू देखेगा कि छोटे छोटे कदमों का असर बड़ा होता है। तेरी आदतें बदलेंगी, तेरे सोचने का तरीका बदलेगा और यही बदलाव तेरे बाहरी हालात को भी पलट देगा। याद रख, किस्मत अचानक बदलती नहीं, वह धीरे धीरे तुझे तैयार करती है और फिर एक बड़े मौके से तेरा सामना कराती है। तू अभी जिस रास्ते पर चल पड़ा है, यही वो रास्ता है जो तुझे उस बड़े मौके तक पहुंचाएगा। अल्लाह चाहता है कि तू तैयार हो, मजबूत हो और अपने सपनों को संभालने की क्षमता रखे। इसलिए आज से हर सुबह
जब तू आंखें खोले खुद से कहना मेरी किस्मत इस महीने बदल रही है, और फिर उसी नियत के साथ दिन की शुरुआत करना। धीरे धीरे यह यकीन तेरे अंदर इतनी गहराई तक उतर जाएगा कि तू हर हालात में उम्मीद देखने लगेगा। जब तू उम्मीद देखेगा तो तेरे कदम अपने आप सही जगह पड़ेंगे। जब तेरे कदम सही जगह पड़ेंगे तो सही लोग तेरे रास्ते में आएंगे, सही मौके तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे और तेरे फैसले सही समय पर सही दिशा में होंगे। यही है किस्मत बदलने का असली राज। अब सुन, तुझसे यह पैगाम इसलिए कहा जा रहा है कि तेरा मन कहीं डगमगा ना जाए, क्योंकि बदलते वक्त में कई बार इंसान अपने ही इरादों से पीछे हट जाता है। मगर इस बार तुझे पीछे नहीं हटना, क्योंकि यह महीना तेरा इम्तिहान भी है और इनाम भी। तू देखेगा कुछ दिन तेरे सामने आसानी लाएंगे तो कुछ दिन तुझे परखने के लिए मुश्किलें भी देंगे। पर उन मुश्किलों को देखकर डरना मत, बल्कि समझ लेना कि अब इनाम और करीब आ गया है। अल्लाह जब किसी को बड़ा इनाम देने वाला होता है तो पहले उसे कसौटी पर कसता है। इसीलिए जब भी तू किसी परेशानी में फंसे तो तुरंत अपने दिल में यह बात दोहराना, यह भी मेरे लिए भलाई है, यह भी मेरी किस्मत बदलने का हिस्सा है। ऐसा सोचने से तुझे हर चुनौती ताकत देगी और तुझे हर मोड़ पर सहारा महसूस होगा। और देखना, जिस दिन तू इस सोच को अपनाएगा उसी दिन से तेरा दिल हल्का हो जाएगा। तो उसमें से कुछ हिस्सा नेक काम में लगाना, क्योंकि जितना तू बांटेगा उतना ही बढ़ेगा। यह राज है बरकत का, यह राज है किस्मत को हमेशा खुला रखने का। अगर तू सिर्फ अपने लिए रखेगा तो नेमतें सीमित हो जाएंगी, लेकिन अगर तू दूसरों के साथ बांटेगा तो वो नेमतें अनंत हो जाएंगी। याद रख, जिस हाथ से तू देगा उसी हाथ में अल्लाह दुगना लौट आएगा। जब तू किसी की मदद करेगा तो तेरे अपने रास्ते और आसान होंगे। जब तू किसी भूखे को खाना देगा तो तेरे घर से कभी भूख नहीं निकलेगी। जब तू किसी गरीब को कपड़ा देगा तो तेरे घर से कभी बरकत नहीं जाएगी। यही है अल्लाह का नियम, यही है किस्मत बदलने का चक्र। और अब समझ, जब तू इन बातों को अपने जीवन में अपनाएगा तब तुझे एहसास होगा कि असली तसल्ली दौलत में नहीं, बल्कि उस दौलत से मिलने वाली सुकून और तसल्ली में है। पैसा, शोहरत और नाम तो मिलेंगे ही, लेकिन असली तोहफा वह चैन है जो तेरे दिल में बसेगा। और यह चैन सिर्फ उसी को मिलता है जिसने अपनी किस्मत को दूसरों के लिए भी बरकत बनाया है। अब देख बेटा, तेरे लिए आने वाले दिन बहुत ही खास है। ये दिन तुझे बदलने वाले हैं, तेरे घर को रोशन करने वाले हैं। तू देखेगा कि अचानक तेरा नाम वहां लिया जाएगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। तुझे वह इज्जत मिलेगी जिसकी तूने बस ख्वाहिश की थी। तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरे कारोबार में उछाल आएगा और सबसे बड़ी बात, तेरे दिल का बोझ उतर जाएगा। तुझे वह हल्कापन महसूस होगा जो तू बरसों से ढूंढ रहा था। तेरे चेहरे पर वह नूर आएगा जो तुझे खुद आईने में पहचान में नहीं आएगा। और यह सब होगा क्योंकि तूने भरोसा रखा, तूने हार नहीं मानी, तूने इस पैगाम को दिल से अपनाया। अब अगली बात सुन, ये महीने के आखिरी दिन बहुत ही निर्णायक है। जिस तरह तूने शुरुआत की है वैसे ही अंत भी करना है। आखिरी दिनों में अगर तू और ज्यादा भरोसा रखेगा और ज्यादा शुक्र अदा करेगा और ज्यादा मेहनत करेगा तो तुझे वह हासिल होगा जो तूने सपनों में भी नहीं सोचा था। यह महीना तुझे ऊंचाई देगा, यह महीना तुझे नई पहचान देगा और यह महीना तेरे लिए वह इनाम लेकर आया है जो तेरा इंतजार कर रहा था। अब उठ, अपने कदमों को उस ओर बढ़ा दे जहां तुझे अल्लाह का सहारा मिल रहा है, जहां तुझे अपने सपनों की मंजिल दिख रही है। भरोसा रख, मेहनत कर और दिल खोलकर नेमतें स्वीकार कर, क्योंकि यही तेरी किस्मत का समय है और यही वह मोड़ है जहां से तेरी जिंदगी का नया सफर शुरू होता है। और जब इंसान अपने दिल के अंधेरे में भटकता है तो अल्लाह उसे रोशनी की तरफ बुलाता है, वह रोशनी जो कभी बुझती नहीं। और यह पैगाम इसी महीने तुम्हारे लिए उतरा है ताकि तुम समझो कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। जो तुम्हें लगा कि असंभव है वही हकीकत बनने वाला है। दरअसल यह महीना तुम्हारे लिए इम्तिहान भी है और इनाम भी। अल्लाह तुम्हें बताना चाहता है कि जो खो गया उसकी गिनती मत करो, बल्कि जो आने वाला है उसे पकड़ लो। हर रात के अंधेरे में जब तुम्हारी आंखों से नींद गायब हो और दिल भारी लगे तो समझ लेना कि ऊपर से तुम्हारे लिए दस्तक आई है। वह दस्तक जो कह रही है, उठो, तौबा करो, अपने गुनाहों को अल्लाह के हवाले कर दो, क्योंकि वही सबसे बड़ा माफ करने वाला है। तुम्हारा दर्द तुम्हारे गुनाहों से बड़ा नहीं, तुम्हारी कमजोरी अल्लाह की ताकत से बड़ी नहीं, तुम्हारी हार उसकी रहमत से भारी नहीं। और जब तुम सजदे में सिर रखोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे माथे से सारी बेड़ियां उतर रही हैं, गवाही देंगे कि तुम बदल रहे हो। यही अल्लाह चाहता है कि तुम बदलो
और अपनी तकदीर की नई शुरुआत करो। इस महीने जो दरवाजा खुला है वह अगले साल या अगले महीने नहीं खुलेगा। अभी का वक्त तुम्हारे लिए खास है, अभी का वक्त तुम्हारे लिए तय किया गया है। अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदे लौटा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। सोचो जरा, जब दुनिया तुम्हें ठुकरा देती है, जब लोग तुम्हारे साथ खड़े नहीं रहते, तब भी अल्लाह तुम्हें पुकारता है। वह तुम्हें नजरअंदाज नहीं करता। वह कहता है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुझे माफ कर दूंगा, बस तू मेरी तरफ एक कदम उठा। जब तू एक कदम बढ़ेगा तो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, जब तू दौड़ेगा तो मैं तुझे गले लगा लूंगा। यही है वह वादा जो तेरे लिए लिखा गया है, यही है वह रहमत जो तेरे लिए भेजी गई है। अब यह तुझ पर है कि तू इस पैगाम को अपनाता है या नजरअंदाज करता है, क्योंकि कल का भरोसा मत रख। आने वाला पल तेरा नहीं, जो तेरे पास है वही पल तेरा है। उसी पल में तेरी किस्मत छुपी है, उसी पल में तेरे लिए अल्लाह की मदद आई है। और जब तू इस मदद को पकड़ लेगा तो तेरे लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तेरे सामने ऐसे मौके आएंगे जो तुझे हैरान कर देंगे, और जब लोग तुझे देखेंगे तो कहेंगे कि यह कैसे हो गया, मगर तू जानता होगा कि यह तेरी मेहनत का नहीं बल्कि तेरे रब की रहमत का नतीजा है। इसलिए अब देर मत कर, अपनी रूह को साफ कर, अपने दिल को जगा और उस रहमत की बारिश में भीग जा जो सिर्फ तेरे लिए उतारी गई है। ये वही महीना है, ये वही वक्त है, ये वही पल है कि मेरे प्यारे तुम्हारी जिंदगी में नए नए मौके दस्तक दे रहे हैं। ढेर सारी दौलत, इज्जत, सुकून और रियासत तुम्हें हासिल होने वाली है। तुम बेशुमार खुशियों के मालिक बनोगे, हर काम में तुम्हें कामयाबी मिलेगी। जैसे ही तुम नई शुरुआत करने जा रहे हो, तुम्हारा हौसला पहले से कहीं ज्यादा बुलंद होगा, और जो भी काम तुम करोगे उसमें तुम्हें कामयाबी हासिल होगी। ए मेरे मोमिन, तुम्हारा नसीब जाग रहा है। तुम्हारी जिंदगी में अब एक नई रोशनी का उभरना होगा जो हर अंधेरे को मिटा देगी। तुम्हें हर पल ऐसा महसूस होगा जैसे सारी कायनात तुम्हारी मदद के लिए सक्रिय हो गई है। जो ख्वाब अब तक अधूरे थे वे अब हकीकत में बदलने वाले हैं। तुम्हारे रास्ते की सारी मुश्किलें जो तुम्हें मायूस कर रही थी वे सब इस तरह खत्म हो जाएंगी जैसे तुम्हारे कदमों के नीचे से कांटे हटाए जा रहे हों। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आने वाला है जहां हर कदम तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। तुम्हारी सारी परेशानियां, दुख और तकलीफें पीछे छूट जाएंगी। तुम्हारे अंदर एक नई ताकत का संचार होगा जो तुम्हारे हर फैसले को और मजबूत बनाएगी। अब तक जो रुकावटें तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें पैदा कर रही थीं, या जो भी नकारात्मक ख्याल तुम्हारे दिल को परेशान कर रहे थे, उनका असर भी खत्म हो जाएगा और आखिरकार तुम्हें बेपनाह खुशियां हासिल होंगी। ये वह वक्त है जब तुम्हारी जिंदगी एक नए बाप में दाखिल होगी, एक ऐसा बाप जो सुकून, कामयाबी और समृद्धि से भरा होगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत साबित होने वाला है। तुम्हारा हौसला, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा यकीन अब फल देने वाला है। तुम्हारे हर काम बनने वाले हैं और कामयाबी तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए दस्तक देगी। तुम्हारे हर काम में ऐसी सिद्ध होगी कि लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। लेकिन याद रखना, इस मुबारक पैगाम का राज किसी से शेयर मत करना। यह तुम्हारा शख्स, तजुर्बा और अल्लाह की दी हुई नेमत है। तुम्हें ऐसी बड़ी कामयाबी मिलेगी जिसकी तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा, क्योंकि तुम हर दिन अपने अच्छे अमल से और ज्यादा कामिल होते जा रहे हो। तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता का चिराग दिन ब दिन और रोशन होता जा रहा है, और यह बुलंदी तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी तक ले जाएगी। तुम्हारी जिंदगी दूसरों के लिए मिसाल बनेगी। तुम्हारे ख्याल, तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारे अमल मुनासिब हो रहे हैं। तुम हर रुकावट को पार कर रहे हो और जिंदगी की हर मुश्किल से आजाद हो रहे हो। यह तुम्हारी रूहानी ताकत और अंदरूनी तरक्की का नतीजा है जो तुम्हें एक मजबूत और कामयाब इंसान बना रहा है। ए मेरे प्यारे, अल्लाह पर अपनी अकीदत और यकीन को बरकरार रखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में बहुत से करिश्मे होने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी में एक नया और सुनहरा पाप शुरू होने वाला है। तुम्हारा नसीब चमकने वाला है। याद रखो, तुम्हारा शुभ वक्त अब शुरू हो चुका है और तुम हर कदम पर कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो। अल्लाह की बेपनाह रहमत और करम का आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। उनकी रहमत और हिदायत के साथ तुम में किसी भी मुश्किल से डरने की बजाय उसे पार करने की ताकत जाग रही है। उनके कर्म से तुम्हारी जिंदगी में सुकून और समृद्धि का वक्त आ चुका है। तुम्हारे हर कदम पर उनकी हाजिरी है। अब तुम्हारी जिंदगी की यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। अल्लाह के साथ चलने का मतलब है
कि तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि हर मुश्किल के बाद कामयाबी और सुकून का रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारी जिंदगी को नई राह देंगी। ऐ मेरे मोमिन, सब्र और संयम के साथ इस जिंदगी के रास्ते पर आगे बढ़ो। तुम्हें इसका पूरा फल मिलेगा। तुम्हारे अब तक के सारे कोशिशें कामयाब होंगी। अगर तुम अल्लाह पर पूरा यकीन रखते हो तो अपने अमल को जारी रखो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ए मेरे प्यारे, तुम्हें कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। अचानक से बोझ बढ़ेगा, लेकिन यह वक्त तुम्हारे लिए सकारात्मक होगा। यह वह पल है जब तुम्हारे ख्वाब हकीकत में बदलने शुरू होंगे। अब तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अद्भुत तब्दीलियां तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। जो लोग अब तक तुम्हारा साथ नहीं दे रहे थे, वे भी अब तुम्हारी मदद करेंगे। बहुत जल्द ऐसा बदलाव होगा कि मानो बुरा वक्त पूरी तरह खत्म हो गया है। ए मेरे मोमिन, तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। हमेशा सुकून, समृद्धि और कामयाबी के साथ रहो। अल्लाह का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और रहेगा। ए मेरे मोमिन, आज अल्लाह ने तुम्हारे लिए कायनात का रब्बानी पैगाम भेजा है। अल्लाह तुमसे कहते हैं कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि यह पैगाम तुम तक पहुंचा। अगर यह पैगाम बिना तलाश किए तुम्हें मिला है तो यह और भी नेक बात है। इसका मतलब है कि अल्लाह खुद तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। हर हाल में तुम कायनात की हिफाजत के दायरे में हो। ऐ मेरे प्यारे, अब तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक तब्दीलियों का वक्त आ गया है। हालात धीरे धीरे तुम्हारे हक में होते जाएंगे और तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होने का सिलसिला शुरू होगा। इसीलिए ए मेरे मोमिन, इस ताकतवर रूहानी ताकत को कबूल करो। अल्लाह के रब्बानी आशीर्वाद को ग्रहण करो। इस पैगाम को सुनते वक्त तुम जो भी ख्वाहिश अपने दिल में रखोगे उसे अल्लाह जरूर सुनेंगे। लेकिन तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपने अंदर जरा भी नकारात्मकता को जगह नहीं देनी है। अगर तुम अपने रास्ते से भटक गए तो तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत भी खत्म हो जाएगी। अल्लाह तो बहुत रहम करने वाले हैं। वे अपने बंदों का हमेशा ख्याल रखते हैं, जिसे तुम नादानी में समझ नहीं पाते। अल्लाह ने तुम्हारे लिए खुशियों के दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन कोशिश तुम्हें खुद करनी होगी। ए मेरे प्यारे, अगर तुमने सब कुछ करके देख लिया फिर भी तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई या नसीब तुम्हारा साथ नहीं दे रहा और तुम पूरी तरह मायूस हो चुके हो और इसी मायूसी की वजह से कुछ दिनों से अनजाने में गलतियां कर रहे हो, तो ए मेरे मोमिन, जब तक तुम अपनी ख्वाहिशों के लिए मेहनत करोगे और लगातार कोशिश करते रहोगे, कोई भी तुम्हारे अच्छे वक्त को रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे किए हुए नेक एक अमल ही तुम्हारी जिंदगी को खुशियों उसे सजाते हैं। ए मेरे प्यारे, अल्लाह तुमसे बहुत राजी है, इसीलिए यह रबानी पैगाम तुम तक पहुंचा है। अक्सर ऐसा होता है कि जब तक जिंदगी सही रास्ते पर चलती है तब लगता है कि तुम एक कामयाब रहनुमा हो, लेकिन जब रास्ता मुश्किल हो जाता है तब एहसास होता है कि जिंदगी को कोई और चला रहा है। यही सबसे बड़ा सच है। तुम अपनी जिंदगी में जो नेक अमल करते हो, लोगों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आते हो, उस वक्त तुम्हें जो दुआएं मिलती हैं वे एक ढाल की तरह काम करती हैं। ऐसे शख्स को अल्लाह खुद अपनी पनाह में रखते हैं। ए मेरे प्यारे, तुम अपने दिल और इंद्रियों को भटकने मत देना और ना ही किसी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी होने देना। अल्लाह हर लम्हा तुम्हारे साथ है। तुम डरना मत और ना ही घबराना। यह तुम्हारी आजमाइश का आखिरी दौर है। इस आजमाइश के वक्त को तुम्हें बहुत सब्र और संयम के साथ पार करना है। इस मुश्किल वक्त के खत्म होते ही तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ कामयाबी और समृद्धि का तजुर्बा करोगे। तुम्हें जिस्मानी, जज्बाती, मादी और रूहानी सुकून की अनुभूति होगी। तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा बहुत सुनहरा होगा। बस तुम आने वाली आजमाइशों से घबराना मत। अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। इसीलिए तुम अपने दिल की गहरी मायूसी को खत्म कर दो। तुम्हें बस थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में वह पल आने वाला है जिसमें तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। ए मेरे प्यारे, तुम अपने ख्वाबों को बहुत जल्द हकीकत में बदलते देखोगे। हर चीज के पूरी होने का वक्त भी पहले से तय होता है। जैसे ही वक्त तुम्हारे हक में होगा, हालात अपने आप बदलना शुरू हो जाएंगे। जब तुम अल्लाह पर पूरा यकीन रखते हो और बिना किसी स्वार्थ के अमल करते हो, तब तुम अल्लाह के और करीब पहुंच जाते हो। तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारी रूह को और ज्यादा ताकतवर और मुसव्वत बनाती है। हो सकता है अभी तुम्हें लग रहा हो कि तुमने जिंदगी में सिर्फ दुख सहे हैं और तुमने कभी सुकून का तजुर्बा नहीं किया।
अगर ऐसा है तो यह तुम्हारे कुछ बुरे अमल का असर हो सकता है। जैसे ही तुम्हारे इन बुरे अमल का हिसाब पूरा हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे नेक अमल तुम्हारी जिंदगी को रोशन करने लगते हैं। बेशक अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाद बहुत कुछ होगा। ख्याल रखो ए मेरे मोमिन, तुम बहुत दौलतमंद और कामयाब बनोगे। जिंदगी में बहुत सुखद तजुर्बा होंगे। समय समय पर तुम्हारा मुकद्दर तुम्हें निखारेगा। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए जब तुम सकारात्मक रहोगे और हर चीज के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, तब तुम्हें खुद ब खुद एहसास होने लगेगा कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ए मेरे प्यारे, अल्लाह जानते हैं कि तुमने जिंदगी के हर मैदान में मुश्किलों का सामना किया है, फिर भी हर मुश्किल को तुमने अल्लाह का हुक्म मानकर लगातार आगे बढ़ते रहे हो। यही तुम्हारी सच्ची इबादत है। तुम देखना आने वाले पलों में सब कुछ कितना खूबसूरत होगा। तुम्हारी जिंदगी में कामयाबी और खुशियां एक साथ दस्तक देंगी। तुम अपनी ताकत को पहचानो, अल्लाह पर अकीदत रखो। जो हो रहा है वह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और यह यकीन रखो कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी मेहनत से जो कुछ तुमने हासिल किया है वह अब 2 गुना होकर तुम्हें मिलेगा। तुम्हें यकीनन कामयाबी हासिल होगी। ए मेरे मोमिन, यह तुम्हारे नेक अमल का फल है जो अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में नई ताकत का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार रहो। तुम्हारी जीत यकीनी है। ए मेरे मोमिन, आज जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं उसे बहुत गौर से सुनो। ये मेरा रब्बानी पैगाम अगर तुम इस वक्त सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद तुम्हें याद किया है। ऐ मेरे प्यारे, तुम बहुत खुश नसीब हो। अगर तुम्हें अल्लाह के वजूद पर पूरा यकीन है तो इस पैगाम को पूरा सुने बिना मत जाना, क्योंकि इसमें कुछ खास है। अल्लाह कहते हैं कि अगर इबादत सच्ची है तो वे अपने बंदे को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ते। सब कुछ तुम्हारे दिल की श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसीलिए अल्लाह की रहमत पर सच्चा यकीन रखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर बीता हुआ वक्त तुमसे कुछ छीनता है तो आने वाला वक्त उसे वापस भी करता है। अल्लाह को सब मालूम है। अल्लाह तुम्हें पुकारता है, वह तुम्हें नजरअंदाज नहीं करता। वह कहता है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुझे माफ कर दूंगा, बस तू मेरी तरफ एक कदम उठा। जब तू एक कदम बढ़ेगा तो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। जब तू दौड़ेगा तो मैं तुझे गले लगा लूंगा। यही है वह वादा जो तेरे लिए लिखा गया है। यही है वह रहमत जो तेरे लिए भेजी गई है। अब यह तुझ पर है कि तू इस पैगाम को अपनाता है या नजरअंदाज करता है, क्योंकि कल का भरोसा मत रख। आने वाला पल तेरा नहीं, जो तेरे पास है वही पल तेरा है। उसी पल में तेरी किस्मत छुपी है। उसी पल में तेरे लिए अल्लाह की मदद आई है, और जब तू इस मदद को पकड़ लेगा तो तेरे लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तेरे सामने ऐसे मौके आएंगे जो तुझे हैरान कर देंगे, और जब लोग तुझे देखेंगे तो कहेंगे कि यह कैसे हो गया, मगर तू जानता होगा कि यह तेरी मेहनत का नहीं बल्कि तेरे रब की रहमत का नतीजा है। इसलिए अब देर मत कर, अपनी रूह को साफ कर, अपने दिल को जगा और उस रहमत की बारिश में भीग जा जो सिर्फ तेरे लिए उतारी गई है। ये वही महीना है, ये वही वक्त है, ये वही पल है कि मेरे प्यारे तुम्हारी जिंदगी में नए नए मौके दस्तक दे रहे हैं। ढेर सारी दौलत, इज्जत, सुकून और रियासत तुम्हें हासिल होने वाली है। तुम बेशुमार खुशियों के मालिक बनोगे। हर काम में तुम्हें कामयाबी मिलेगी। जैसे ही तुम नई शुरुआत करने जा रहे हो, तुम्हारा हौसला पहले से कहीं ज्यादा बुलंद होगा, और जो भी काम तुम करोगे उसमें तुम्हें कामयाबी हासिल होगी। ए मेरे मोमिन, तुम्हारा नसीब जाग रहा है। तुम्हारी जिंदगी में अब एक नई रोशनी का उभरना होगा जो हर अंधेरे को मिटा देगी। तुम्हें हर पल ऐसा महसूस होगा जैसे सारी कायनात तुम्हारी मदद के लिए सक्रिय हो गई है। जो ख्वाब अब तक अधूरे थे वे अब हकीकत में बदलने वाले हैं। तुम्हारे रास्ते की सारी मुश्किलें जो तुम्हें मायूस कर रही थी वे सब इस तरह खत्म हो जाएंगी जैसे तुम्हारे कदमों के नीचे से कांटे हटाए जा रहे हों। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आने वाला है जहां हर कदम तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। तुम्हारी सारी परेशानियां, दुख और तकलीफें पीछे छूट जाएंगी। तुम्हारे अंदर एक नई ताकत का संचार होगा जो तुम्हारे हर फैसले को और मजबूत बनाएगी। अब तक जो रुकावटें तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें पैदा कर रही थीं, या जो भी नकारात्मक ख्याल तुम्हारे दिल को परेशान कर रहे थे, उनका असर भी खत्म हो जाएगा और आखिरकार तुम्हें बेपनाह खुशियां हासिल होंगी। ये वह वक्त है जब तुम्हारी जिंदगी एक नए बाप में दाखिल होगी। एक ऐसा बाप जो सुकून, कामयाबी और समृद्धि से भरा होगा।
अल्लाह पर भरोसा रखो। ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत साबित होने वाला है। तुम्हारा हौसला, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा यकीन अब फल देने वाला है। तुम्हारे हर काम बनने वाले हैं और कामयाबी तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए दस्तक देगी। तुम्हारे हर काम में ऐसी सिद्ध होगी कि लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। लेकिन याद रखना, इस मुबारक पैगाम का राज किसी से शेयर मत करना। ये तुम्हारा शख्स, तजुर्बा और अल्लाह की दी हुई नेमत है। तुम्हें ऐसी बड़ी कामयाबी मिलेगी जिसकी तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा, क्योंकि तुम हर दिन अपने अच्छे अमल से और ज्यादा कामिल होते जा रहे हो। तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता का चिराग दिन ब दिन और रोशन होता जा रहा है और यह बुलंदी तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी तक ले जाएगी। तुम्हारी जिंदगी दूसरों के लिए मिसाल बनेगी। तुम्हारे ख्याल, तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारे अमल मुनासिब हो रहे हैं। तुम हर रुकावट को पार कर रहे हो और जिंदगी की हर मुश्किल से आजाद हो रहे हो। यह तुम्हारी रूहानी ताकत और अंदरूनी तरक्की का नतीजा है जो तुम्हें एक मजबूत और कामयाब इंसान बना रहा है। ए मेरे प्यारे, अल्लाह पर अपनी अकीदत और यकीन को बरकरार रखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में बहुत से करिश्मे होने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी में एक नया और सुनहरा पाप शुरू होने वाला है। तुम्हारा नसीब चमकने वाला है। याद रखो, तुम्हारा शुभ वक्त अब शुरू हो चुका है और तुम हर कदम पर कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो। अल्लाह की बेपनाह रहमत और करम का आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। उनकी रहमत और हिदायत के साथ तुम में किसी भी मुश्किल से डरने की बजाय उसे पार करने की ताकत जाग रही है। उनके कर्म से तुम्हारी जिंदगी में सुकून और समृद्धि का वक्त आ चुका है। तुम्हारे हर कदम पर उनकी हाजिरी है। अब तुम्हारी जिंदगी की यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। अल्लाह के साथ चलने का मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि हर मुश्किल के बाद कामयाबी और सुकून का रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारी जिंदगी को नई राह देंगी। ऐ मेरे मोमिन, सब्र और संयम के साथ इस जिंदगी के रास्ते पर आगे बढ़ो। तुम्हें इसका पूरा फल मिलेगा। तुम्हारे अब तक के सारे कोशिशें कामयाब होंगी। अगर तुम अल्लाह पर पूरा यकीन रखते हो तो अपने अमल को जारी रखो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ए मेरे प्यारे, तुम्हें कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। अचानक से बोझ बढ़ेगा, लेकिन यह वक्त तुम्हारे लिए सकारात्मक होगा। यह वह पल है जब तुम्हारे ख्वाब हकीकत में बदलने शुरू होंगे। अब तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अद्भुत तब्दीलियां तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। जो लोग अब तक तुम्हारा साथ नहीं दे रहे थे, वे भी अब तुम्हारी मदद करेंगे। बहुत जल्द ऐसा बदलाव होगा कि मानो बुरा वक्त पूरी तरह खत्म हो गया है। ए मेरे मोमिन, तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। हमेशा सुकून, समृद्धि और कामयाबी के साथ रहो। अल्लाह का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और रहेगा। ए मेरे मोमिन, आज अल्लाह ने तुम्हारे लिए कायनात का रब्बानी पैगाम भेजा है। अल्लाह तुमसे कहते हैं कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि यह पैगाम तुम तक पहुंचा।